Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Bia with another video of chapter 8. In this video हम क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज़ इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a और b तो मौजूद हैं मगर हमारे पास c मौजूद नहीं है. तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि ये जो है ना हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, क्योंकि ये सवाल और सवालों से मुख्तलिफ है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0. अब इसमें ना तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं. हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमन निकालेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से हमने x को कॉमन निकाला. अब कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, x माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0. अब x जो है बराबर हो गया 0 के और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0. अब एक x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है. सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे. x माइनस 2 है इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाकर हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा. तो x की हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई सेकंड वो है 2. तो हमारे पास क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट 0,2. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है. ये सवाल और सवालों से थोड़ा मुख्तलिफ था मगर मुश्किल नहीं था. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1 का पार्ट 5. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 इज़ इक्वल टू 0. क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे, ये हमारे नॉर्मल और क्वेश्चंस की तरह ही क्वेश्चन है. पहले हम सवाल को एज इट इज़ उतारते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0. अब क्या देखना है हमें कि हम यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि कोई वैल्यू स्क्वायर की है नहीं. तो अब हम 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उससे करेंगे 1. मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया हमारे पास 15. तो 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. 15 के फैक्टर्स हमारे पास निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 5 ज़ा 15 एंड 5 माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 2. तो हम इसके जो हमारे फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं या हमने 2x को जो ब्रेक किया तो हमने 5 माइनस 3 से ब्रेक किया. अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3x माइनस 15. प्लस का 3x हमने इसलिए करा क्योंकि हमारे साइन जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 5 के साथ x 5 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस. तो इस तरह 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2x. अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x से कैरी निकाला x को और x माइनस 5 एज इट इज़ आ गया. अब हमने 3 को निकाला कॉमन और फिर हमारे पास क्या आया, x माइनस 5. इस तरह हमारे पास दो ब्रैकेट निकल कर आ गए, x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. और सवालों की तरह इसमें भी हम x की दो वैल्यूज़ लिखेंगे. x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. अब x का प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाकर. और यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू के पार जाके प्लस हो जाती है. इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो निकल के आया या हम ये कह लें कि x की वैल्यू जो निकल कर आई वो है हमारे पास -3 एंड 5. सो हमारे पास क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो चुका है. आई होप कि आपको ये समझ आ गए हैं दोनों क्वेश्चन. अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो कि हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0. ये पिछले सवालों की तरह ही है क्योंकि हमें इसमें मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करनी है. सबसे पहले हम स्क्वायर्स देखेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 12. यहाँ देखिए अब रफ वर्क में 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4. 1 4 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2. 8 का 8 कैरी 8 का 8 आ गया. 4 प्लस 4 8 हो गए
एंड 2। 288 हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया 24 को 12 से। क्योंकि अब हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 288 के फैक्टर्स निकालना। चलिए आइए फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8। अब इसी तरह 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 आ गया। अब 2 3 ज़ा 6 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक, यहाँ तक हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब 2 जितने थे हमारे पास उनको हमने मल्टीप्लाई करके 32 के इक्वल आ गए। 32 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 कैसे आया, 3 3 के पेयर बनाकर 3 3 ज़ा 9 आ गया। 32 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 288 एंड 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। जो हमारी मिडिल टर्म है वो ब्रेक हो गई, किसमें, 32 प्लस 9 से ब्रेक हुई है वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x प्लस का 24। 4 3 ज़ा 12, तो 3x माइनस 4 8 ज़ा 32। तो हमारे पास पहला ब्रैकेट आ गया 3x माइनस का 8। अब हम सेकेंड वैल्यूज से निकालेंगे कॉमन 3 को, -3। -3 निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9 मतलब 3x माइनस का 8, 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस का 3, और जो दो हमारे पास सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं उनमें से एक को कॉमन निकालकर 3x माइनस का 8 लिख देंगे। अब बोथ हमारे पास ब्रैकेट हो गए इज इक्वल टू 0। अब पहले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करके लिख देंगे और दूसरे को भी। 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 4x के साथ जो माइनस का 3 था वो इज इक्वल टू के जगह प्लस का 3 हो जाएगा, और 3x के साथ जो हमारे पास माइनस का 8 था वो भी प्लस का 8 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 4 नेक्स्ट स्टेप में 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के पार जाके डिवाइड करेगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4, और सेकंड में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कर रहा था वो इज इक्वल टू के पार जाके डिवाइड करेगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 एंड 8/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इज दैट। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट 7 जो है वो और सवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो और सवाल हमने किए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और ये वाले जो हैं ये फॉर्मूले वाले हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है, तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, इसलिए हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम देखेंगे ये पूरी टर्म जो है किससे कॉपी करती है, किससे मैच करती है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से मैच कर रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी, ए माइनस बी। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास a जो है वो है x माइनस का 5, और जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 3। तो हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह हम x माइनस 5 पुट करेंगे और b की जगह 3 को पुट करेंगे। देन हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर निकल के आता है। x माइनस 5 प्लस 3 एंड x माइनस 5 माइनस का 3 अब ला इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ x हमारे पास वेरिएबल है वो सेम आ जाएगा। 5 माइनस का है, प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 हमारे पास आएगा, और x यहाँ पर भी हम एज इट इज़ उतारेंगे। माइनस का 5 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8। तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 8। अब दो हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए जो कि दोनों बराबर हैं 0 के। इस तरह से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, कॉमा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा।
प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह x के साथ जो हमारे पास वैल्यू है वो माइनस में है, इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, 2, 8। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारे पास सेम इसी मेथड से होना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। इसका फर्स्ट स्टेप हमारा सेम होगा, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 16 का स्क्वायर हम लेंगे 4, 4 4 जा 16। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 को एज इट इज़ उतारेंगे और 4 मतलब 16 का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अब सेम हमारे पास ये वैल्यू हो गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a को हम सपोज करेंगे 3x प्लस 4 और b को हम सपोज करेंगे 4। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूले में, 3x प्लस 4 प्लस 4, 3x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम कि 3x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो अभी हमारा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 3x एज इट इज़ आएगा, प्लस 4 हमारे पास हो जाएंगे प्लस का 8। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3x के साथ हमारे पास प्लस का 4 है और माइनस का, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 3x। बोथ वैल्यूज़ आ गई इक्वल टू 0। अब हम हर वैल्यू को अलग लिखेंगे 0 के बराबर करके। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0। इस तरह 3x इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारे पास इज इक्वल टू के उस तरफ चला गया। तो प्लस का था यहाँ, वहाँ माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3x जिसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन इज इक्वल टू के पार्ट जाके डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इस तरह इसमें हमारे पास 3x माइनस का 8 था, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 उधर जाके डिवाइड करेगा। इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, माइनस का 8/3 एंड x सेकेंड वाला आ जाएगा 0। नाउ इट्स टाइम टू से बाय।